हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद आरजी में। आज हम पढ़ेंगे दिशा, डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। दिशा के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिशा मेनली 4 प्रकार की दिशा होती है। कितनी दिशा होती है? 4 होती है हमारी, ठीक है। 4 दिशा होती है। एक होती है उत्तर, नीचे होता है हमारा दक्षिण, ये हमारा रहेगा पूर्व, और ये हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ये 4 दिशा होती है। इन 4 दिशाओं का हमको नॉलेज होना चाहिए। अगर इसके बारे में हमको पता है तो हम आगे दिशा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमको सॉल्व कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। अब जो ऊपर की तरफ रहता है वो रहता है हमारा उत्तर, और नीचे हमारा क्या रहेगा? साउथ। ये सबको पता रहता है कि उत्तर और नॉर्थ और साउथ रहेगा। बाकी कंफ्यूज तो हो जाता है बंदा, पूर्व कहाँ रहेगा, पश्चिम कहाँ रहेगा, उस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जो अगर हम उत्तर की तरफ देख रहे हैं, मतलब हमारा फेस नॉर्थ की ओर है, तो हमारा जो वेस्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? लेफ्ट, वो हमारा रहेगा पश्चिम, और जो हमारा राइट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? पूर्व रहेगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। ये 4 दिशा है, और 4 दिशा से हमारी कितनी दिशा बन सकती है? 8 दिशा बन जाएगी। हमको जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो 8 दिशा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देखिए ये दिशा कितनी हो जाएगी? 1, ये 2, कितना होगा? तो ये वाली जो डायरेक्शन है, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जो उत्तर और पूर्व की दिशा है, तो यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगा? इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। और जो पूर्व और दक्षिण, इन दोनों के बीच में जो दिशा है उसको क्या बोलेंगे हम? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। और जो हमारा उत्तर और पश्चिम के बीच में दिशा है, इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। और एक और दिशा कौन सी बची हमारी? दक्षिण पश्चिम। तो इसकी हो जाए दक्षिण पश्चिम। तो टोटल कितनी दिशा होगी? 4। अब दिशा के चैप्टर को सोल्व करने के लिए हमको 2 से 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक, हमको ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट, और दायां कौन सा है, बायां कौन सा है। दिशा हमको ध्यान रखना है कि नॉर्थ कहाँ है, ईस्ट कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, और साउथ कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन हमको एक पूछा जाता है कि जो कोण से रिलेटेड, कि कोण हमारा कौन सा है। जैसे 45 डिग्री में कोई जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और 45 डिग्री राइट मुड़ जाता है। तो जब नॉर्थ की तरफ जा रहा है यहाँ से, और 45 डिग्री राइट मुड़ने के लिए अगर बोला जाए तो 45 डिग्री कितना रहेगा? तो इस डिग्री को भी हम समझ लेते हैं। ये पूरा जो सर्कल रहता है ये हमारा कितना रहेगा? ये हमारा पूरा कितना रहता है? 360 रहता है। कितना रहेगा? पूरा 360, यानी कि 360 डिग्री का हमारा पूरा कोण रहता है। और जो एक पोर्शन है ये वाला, एक दिशा, 2 दिशाओं के बीच की जो दूरी, जो कोण बनता है, जो समकोण का बीच का बनता है, ये कितना रहेगा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री। 2 दिशाओं के बीच की दूरी कितनी रहेगी? 90 डिग्री। जब वो बोले कि उत्तर की तरफ जा रहा हूँ, 90 डिग्री अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है, तो 90 डिग्री मुड़ने के लिए बोले तो कितना हो जाएगा? नॉर्थ, पूर्व की तरफ देखने लग जाएगा। यहां से ऐसे मुड़ के वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर उसने बोला हमको 45 डिग्री मुड़ना है, तो 45 डिग्री कितना रहेगा? जो इन दोनों के बीच का 90 डिग्री पूरा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हिस्सा हमारा कितना रहेगा? यहाँ इसको समझ लेते हैं। ये हमारा कितना है? पूरा 90 डिग्री है। और वो हमको बोला है कि 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब क्या रहेगा? इन दोनों का जो बीच आधा कोण, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा 45 और ये 45, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पूरा, जब 90 डिग्री का 45 डिग्री का बोले तो ये आधा हो जाएगा, और 90 का डिग्री का बोले तो 90 डिग्री का कौन हो जाएगा। जब वो 180 डिग्री का बोले हमको कि 180 डिग्री मुड़ना है, तो अभी हम इधर नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और 180 डिग्री का मुड़ने के लिए बोले तो 180 डिग्री मतलब क्या होता है? सीधी रेखा, मतलब पूरा टर्न अबाउट।
किधर देगा, अभी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जब 180 डिग्री मुड़ेगा वो तो कितना हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ देखने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको थोड़ी चीजें ध्यान रखना है कि लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखना है। लेफ्ट मतलब हमारा उल्टा हाथ और राइट मतलब दाया, उल्टा मतलब बाया हाथ, दाया और बाया। लेफ्ट मतलब हो जाएगा बाया और राइट मतलब क्या हो जाएगा, दाया। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अगर ये आपको पता है तो हम आगे क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे डील करना है हमको। और एक चीज का और ध्यान रखना, एक चीज का और हमको ध्यान रखना है, इसमें क्या रखना है कि जब हमको बोला जाए कि घड़ी की दिशा में मुड़ना है, आप किसी भी दिशा में देख रहे हो और उसने बोला कि घड़ी की दिशा में टर्न लिया, तो घड़ी की दिशा में टर्न लेना मतलब क्या होता है, आपके दाएं मुड़ना है। अब इस नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और आपको बोला जाए कि घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज, तो दाएं मुड़ने के बोला दाएं मुड़ना है, 45 डिग्री दाएं मुड़ना है, तो आप कैसे मुड़ेंगे, ये यहाँ से 45 डिग्री मतलब ये हो जाएगा आपका। अगर एंटी क्लॉकवाइज बोले कि घड़ी की विपरीत दिशा में, तब आप आपका क्या लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। तो इन थोड़ी चीजों का ध्यान रखना हमेशा ही। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, हम एक दो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्टेंस में आप किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि एक राम है, क्वेश्चन राम किसी बिंदु से अपने घर से देखे, राम अपने घर से ऑफिस की तरफ जाता है, उत्तर की तरफ, अपने घर से उत्तर की तरफ निकलता है, उत्तर की ओर निकलता है, 8 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइए कि अब वो किस दिशा में है, अब वो किस दिशा की ओर देख रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा उसने कि राम अपने घर से निकलता है, उत्तर की ओर जाता है और 8 किलोमीटर चलता है, फिर वो अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है और फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो बताइएगा वो किस दिशा की ओर देख रहा है। तो यहां हम देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलो यहां देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या है हमारा। ये राम है, क्या कर रहा है, यहां से उत्तर की ओर चलता है, वो उत्तर की ओर निकला अपने घर से, ये राम का घर है, उत्तर की ओर निकला और यहाँ दाएं 8 किलोमीटर चलता है और यहाँ से दाएं मुड़ता, दाएं मतलब अगर नॉर्थ फेसिंग है तो अपना जो दाया है, ये ऐसे मेरा दाया है, मेरा नॉर्थ फेसिंग है, तो मेरा जो दाया है, अपना जो दाया है वही क्या रहेगा, इसका भी दाया रहेगा। अगर साउथ फेसिंग रहेगा, अगर उसने बोला कि साउथ की तरफ, तो साउथ में अपना जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इधर क्या हो जाएगा, इधर दाया हो जाएगा जब वो साउथ की तरफ देख रहा होगा। अभी क्या उत्तर की तरफ देख रहा है और उत्तर की तरफ देख के 8 किलोमीटर चला और फिर दाया मुड़ा और कितना किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, दाया मतलब ये 5 किलोमीटर चला और फिर से दाया मुड़ा, फिर से मतलब इधर जा रहा, जब पूर्व की तरफ जाएगा तो अपना उसका दाया नीचे की तरफ हो जाएगा, ये से, ये मेरा पूर्व है तो अपना मेरा राइट, इसका भी राइट हो जाएगा। अभी क्या करेगा वो, दाया मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर वो 2 किलोमीटर चला, तो यहां आ जाओ। अब उसने पूछा है कि अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है, और किस दिशा की ओर देख रहा है, तो कहां देख रहा है, साउथ की तरफ। और इसी क्वेश्चन में अगर वो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि जो उसका प्रारंभिक बिंदु है वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है, अभी तो प्रारंभिक बिंदु का अपना यहाँ किस दिशा की ओर है, तो ये अपनी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हमारा रहेगा पूर्व, ये हमारा क्या है उत्तर, तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर और पूर्व के बीच में था उत्तर पूर्व। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे हम उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ उसने डिस्टेंस पूछ ली होती है, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसकी हम, तो डिस्टेंस निकालने के लिए ये इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ कितनी है, ये 5 किलोमीटर, तो यहाँ पे भी क्या रहेगी 5 किलोमीटर,
ये 2 किलोमीटर, तो ये भी कितना रहेगा 2 किलोमीटर। पूरी कितनी दी है 8 किलोमीटर, 8 में से अगर 2 गए तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 किलोमीटर। उसने पूछा है कि अभी वो कितना दूर है और किस दिशा में, तो किस दिशा में तो हमने निकाल दिया कि उत्तर पूर्व दिशा में देख रहा है वो, और कितना दूर है, अगर दूरी पूछी उसने तो दूरी को कैसे हम सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। तो पाइथागोरस प्रमेय हमको लगाना है। पाइथागोरस पता है ना, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा अपना कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ देखेंगे हम, तो यहाँ हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और ये 36, 25 36 कितना होगा 4 5 11, 3 2 5 और 1 6, तो ये रूट लगाए तो कितना हो जाएगा 61, मतलब अपनी दूरी कितनी हो जाएगी अंडर 61। ये तो मैंने अज्यूम किया था, संख्या कोई भी हो सकती है। तो इस तरीके से हम क्या ये क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। तो समझ में आएगा आपको कि दिशा के क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस तरीके से। अब उसने पूछा है, मान लो बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया, राम ने बिंदु ए से चलना स्टार्ट किया और साउथ की तरफ जा रहा है। अभी नॉर्थ की तरफ है, साउथ का एक क्वेश्चन देखते हैं। साउथ की तरफ जा रहा है वो और 2 किलोमीटर चलता है और फिर वो अपने दाएं तरफ मुड़ जाता है। तो दाएं तरफ मुड़ता है मतलब अभी अपने दाएं वो था, तो अब जब साउथ की तरफ जा रहा था उसका दायां क्या हो जाएगा, अपना जो बायां है वो अभी क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। दाएं तरफ मुड़ता है और फिर कितना 2 किलोमीटर चलता है, फिर 2 किलोमीटर चला, अब वो अपने बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है मतलब नीचे की तरफ, फिर इधर जा रहा है तो अपना दायां कौन सा हो जाए ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ फिर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब बताइए कि वो अब किस दिशा में, जो प्रारंभिक बिंदु उससे किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहां से उसने अगर अपने को डायरेक्शन पूछी है तो क्या रहेगी, ये हमारा रहेगा, यहां से हम देखते हैं इसको, ये हमारा पश्चिम और ये हमारा क्या हो जाएगा साउथ, तो दक्षिण हो जाएगा साउथ मतलब। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी दोनों के बीच की, तो साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।